Hello, my dear student. Welcome to our YouTube channel ISC Education by Rituraj. Today we are going to discuss about discovery of electron. तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की या आपका स्टडी ऑफ कैथोड रेस या कैथोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि मैटर्स को अगर हम डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि जहां पे मैटर्स डिवाइड नहीं होगा, उसको हम लोग एटम्स कहते हैं। और एटम्स के बाद हम लोगों ने बात की थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, जिसमें डाल्टन्स के वेरियस जो भी पोस्टुलेट थे वो मैंने बताया था आपको। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक और नाम हम दे सकते हैं और वो नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या इसी को हम कह सकते हैं, देखिए, या इसी को कह सकते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस एट वेरी लो प्रेशर। कंसेप्चुअल स्टूडेंट के लिए है, जो थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग है। तो देखो इसमें क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस के द्वारा ही तो कराते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में हम क्या रखते हैं, गैस रखते हैं और उसमें क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कराते हैं बाय गैसेस एट वेरी लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर पे, वेरी लो प्रेशर। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में या कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन अबाउट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस एट वेरी लो प्रेशर, डिफाइंस इट्स पोस्टुलेट्स आर डिफाइन द एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग समझ जाइएगा कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्टडी ऑफ कैथोड रेस के बारे में बात हो रही है। तो चलिए, ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। इस पे वेरियस साइंटिस्ट ने वर्षों तक काम किया, जिसमें आपके जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बात करें तो वो हैं आपके जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। इसके पहले विलियम क्रुक्स 1879 में इन्होंने क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था इन्होंने, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था और कैथोड रेस का डिस्कवर किया था। इसी कैथोड रेस का आगे नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टोनी ने। जूलियस प्लकर भी थे, जूलियस प्लकर ने भी क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से वेरियस साइंटिस्ट ने क्या किया था, कैथोड रेस की डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन इसमें सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है जे थॉमसन। इसीलिए हम जो क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो किसके जाता है, जे थॉमसन का। क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन goes to जे थॉमसन। अब हम बात करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। तो चलिए एक हेडिंग लेते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों जैसे मैं लिखूंगा वैसे आप एक जगह नोट्स बनाइएगा, ताकि आप अगले क्लास में जाएं तो वो ये सारी चीजें क्लियर है।
डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या एपरेटस चाहिए, पहले इसकी बात करते हैं हम लोग। एपरेटस जो नीडेड है आपको, वो है पहला ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। एक ग्लास का ये क्या चाहिए, डिस्चार्ज ट्यूब चाहिए, ये है डिस्चार्ज ट्यूब। तो पहला लिख लेते हैं हम, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब चाहिए, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब चाहिए। उसके बाद से आप लोगों को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड्स चाहिए, जिससे क्या कर सके हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकें। इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स जो है इसका मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस ओड्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ओड्स का मतलब इंड। ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराए इंड पे, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के होते हैं, पहला एनोड जो कि क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा कैथोड जो कि क्या है, निगेटिव इन नेचर है। तो पहला चाहिए हम लोग को ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, और दूसरा चाहिए इलेक्ट्रोड्स जो कि क्या होते हैं आपके, एनोड, और दूसरे क्या है, कैथोड। उसके बाद से क्या चाहिए हम लोग को, सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, बैटरी वोटरी चाहिए जिससे कि क्या कर सकें हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी दे सकें। सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद से हम लोग को क्या चाहिए, एक वैक्यूम पंप चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैसेस है उसके प्रेशर को कम कर सकें। एक क्या चाहिए हम लोग को, एक चाहिए साइड ट्यूब, या जिसको हम लोग वैक्यूम पंप कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए चाहिए ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रोड चाहिए, सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज चाहिए, साइड ट्यूब चाहिए। उसके बाद से हम लोग को चाहिए गैसेस, और ये गैसेस कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं, आपका हाइड्रोजन ले लो, हल्की गैसेस, नाइट्रोजन को भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन को भी ले सकते हैं, यहां तक कि एयर भी हो सकता है, H2O वेपर भी हो सकता है। इनमें से हम किसी भी चीज को ले सकते हैं, किसी भी गैसेस को ले सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कराने के लिए। तो ये रहा हमारा एपरेटस सेटिंग। अब देखो हम लोग को क्या करना है, एक ऐसे सेटिंग करना है एपरेटस का। ये हमने लिया, ये ग्लास का डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास का डिस्चार्ज ट्यूब है। उसके बाद से इस पे हम लोग को क्या करना है, दो इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं, एक इस सिरे पे और एक इस सिरे पे। ये जो है रेड कलर वाला और नीले कलर वाला तार आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे, और सेम ही मैंने यहाँ पे भी बना दिया है। ये है एनोड, लिख देता हूं मैं, ये है एनोड, और ये है आपका कैथोड, ये है आपका कैथोड। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे एक वैक्यूम पंप। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक वैक्यूम पंप लगाते हैं। यहाँ पे हमने वैक्यूम पंप लगाया, और इसमें सपोज करो कि हमने कौन सा गैस लिया है, हाइड्रोजन। ये हम लोगों ने क्या लिया है, हाइड्रोजन। उसके बाद से यहाँ पे इनको वोल्टेज देने के लिए हम लोगों ने क्या रखा है, हाई वोल्टेज सोर्स, जो कि क्या है आपका बैटरी है,
और ये बैटरी कितने का है, 5000 टू 10,000 के बीच में वोल्टेज सप्लाई कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हम इसके वर्किंग की बात करेंगे, वर्किंग की। उसके बाद से वर्किंग के बाद से हम बात करेंगे कि क्या होगा। वर्किंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर रखेंगे 1 एटमॉस्फेयर या 10 पे -2 या 1 एटमॉस्फेयर हम प्रेशर रखेंगे। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, ये देखिए हमने क्या रखा, प्रेशर रखा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का मतलब ये है कि ये कोई थर्मामीटर सभी लोग देखे हैं, थर्मामीटर में जो भरा होता है मरकरी पारा, ये अपने प्लेस से 760 mm जब ऊपर उठता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। 5000 से 10,000 वोल्टेज बैटरी से वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वोल्टेज दिया हम लोगों ने 5000 से 10,000 वोल्टेज, तो क्या होगा, देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होगा यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन आप क्या करेंगे, नो करंट डज नॉट फ्लो, क्या होगा, करंट डज नॉट फ्लो। और ऐसा क्यों होगा, इसके बीच का प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो करंट नहीं फ्लो किया, क्यों नहीं फ्लो किया, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसको ना होगा तो लिख लीजिएगा या अपने समझने के लिए आप रखिए बस। ये मान लीजिए, पहले हम इसको समझने के लिए पहले बात करो क्यों नहीं करंट फ्लो हुआ, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आप यही नहीं बताएंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब बताइए आप कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें मान लो कि ये आपका कैथोड है, ये कैथोड है और ये एनोड है। ये बताइए कि यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं हाइड्रोजन की, आपने क्या किया है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराया, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराया, तो ये किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो बहुत सारे जो ये हाइड्रोजन के एटम हैं, गैसेस के एटम हैं, वो क्राउड के रूप में है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पे बहुत क्राउड के रूप में है, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जा नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि on the normal atmospheric pressure the gases are poor conductor of electricity, sorry, gases are poor conductor of electricity। नॉर्मल प्रेशर पे जो गैसेस होती हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अब हम क्या करेंगे, एक बार के लिए फिर से फिगर बनाता हूं। अब हम क्या करेंगे, इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये है आपका एनोड और इधर रखता हूं मैं कैथोड, यह नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो कि हमने क्या किया है, वोल्टेज सप्लाई करने के लिए ये बैटरी ले रखा है 5000 से 10,000 वोल्टेज के बीच में, और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रेशर को कम करेंगे, इस प्रेशर को कम करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे, और जैसे ही प्रेशर कम करेंगे कितना, 10 पे -2
तो वर्किंग में देखो हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में प्रेशर को डिक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज इज टू 10⁻²। जैसे ही प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे, ये एन यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर इन द होल डिस्चार्ज ट्यूब। एक यूनिफॉर्म ग्लो आप लोग को दिखेगा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। वो ग्लो कौन सा होगा? फाइंट ग्रीनिश ग्लो, यूनिफॉर्म ग्लो सीन होगा। और ये ग्लो किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का। तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तभी क्या हुआ है? ग्लो हुआ है। अब ये तो हो गया 10⁻²। अब आप समझ सकते हैं कि पारा कितना नीचे, या समझ लो कि पारा कहाँ पे है? 10 mm पे है। तो ये क्या है? आपका 10⁻² प्रेशर है। अब ये बताओ कि why there is the greenish glow, find greenish glows during the discharge tube experiment। और एक और बात यार ध्यान रखना, ये पूरा जलेगा। जैसे मरकरी जलता है ना, ट्यूबलाइट आपके होम का पूरा ग्लो करता है, वैसे ये पूरा ग्लो करेगा। मैंने बताया था कि ये जो मटेरियल है वो ग्लास का बना हुआ है, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया था ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। ये ग्रीनिश ग्लो जो है वो किस पे डिपेंड करता है? जो डिस्चार्ज ट्यूब का मटेरियल है किस चीज से बना है उस पे डिपेंड करता है। द ग्रीनिश ग्लो ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। एक नोट करके लिख सकते हैं आप लोग, द ग्रीनिश ग्लो ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब depends upon the material of discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब के मटेरियल पे ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा। अब आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगा, पूरा जलने लगा। अब हम क्या करेंगे? प्रेशर को और कम करेंगे और प्रेशर को ले आएंगे 10⁻⁴ पे। जैसे ही हम प्रेशर को 10⁻⁴ पे ले आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो ग्रीनिश ग्लो था, देखो ऑब्जर्व क्या करोगे तुम लोग, ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? प्रेशर को क्या किया आप लोगों ने? ये प्रेशर को घटाया, ये 10⁻⁴ किया। जैसे ही आप प्रेशर को 10⁻⁴ करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ग्लो डिसअपियर, ग्लो जो था वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। और दूसरी चीज, बट द करंट फ्लोइंग, बट द करंट, जो करंट है फ्लो इनटू द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होगा कि ये करंट फ्लो करेगा, करंट जो है वो क्या होगा? डिस्चार्ज ट्यूब में फ्लो करेगा। ये आप लोग को ऑब्जर्वेशन दिखाई देने को मिलेगा। अब हम लोग को कैसे पता चलता है कि ये जो कैथोड है, ये जो रेस है वो कैथोड की तरफ से आ रही है? तो आप जब 10⁻⁴ प्रेशर हो जाए तो एक काम कीजिए, इस एनोड के बीच में थोड़ा होल कीजिए और यहाँ पे फ्लोरेसेंट कोई मटेरियल लगाइए। और ये फ्लोरेसेंट मटेरियल तुम लोग के बुक में दिया हुआ है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड लगाइए और 10⁻⁴ करके ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे? ग्लो देखेंगे। तो चूंकि ये ग्लो, एक मिनट के लिए इसको मिटाते हैं और बताते हैं। ये मान लीजिए ये जो ग्लो था, ये है आपका एनोड। यहाँ पे आपने क्या किया? एनोड के बीच में आपने यहाँ पे एक होल लगाया और ये है आपका कैथोड, एनोड, और ये है कैथोड। और यहाँ पे क्या किया आप लोगों ने? जिंक सल्फाइड से कोटिंग किया। जैसे ही जिंक सल्फाइड से आप कोटिंग करेंगे और 10⁻⁴ रहेगा, जिसपे क्या हो कि सारा
डिसअपियर हो गया हो ग्लास के अंदर से ग्रीनिश कलर। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको इस पे लगाएंगे तो देखेंगे, क्योंकि ये ग्लास का ट्यूब है तो यहाँ पे पीछे ये जो आपने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया था वो जिंक सल्फाइड का कोटिंग था, तो यहाँ पे आपको ग्रीनिश ग्लो दिखाई देगा। इससे साबित होता है कि कोई रेस है जो कि कैथोड से चल के एनोड की तरफ आ रही है, इसीलिए इसका नाम पड़ा, इसीलिए इस रेस का नाम पड़ा कैथोड रेस। द कैथोड रेस ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सो देयर नेम्स आर कैथोड रेस। अब हम बात करेंगे, ये तो था हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, कैथोड रेस आर इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रॉपर्टीज होती है कैथोड रेस की, या इसी कैथोड रेस का आगे चल के नाम पड़ा था इलेक्ट्रॉन, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो देखिए, मैंने बताया था ना कि मोस्ट प्रोमिनेंट नेम इन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इज जे थॉमसन। जे थॉमसन इन 1897 में जे थॉमसन ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बताया, और इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेस की प्रॉपर्टी के बारे में बताया या इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं हु इज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जे थॉमसन। तो देखिए, इसमें इन्होंने पहला बात क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था, बहुत शॉर्ट में लिखेंगे हम, कैथोड रेस इमर्ज फ्रॉम, या कैथोड रेस ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ एनोड। कैथोड रेज जो होते हैं, कैथोड रेज इमर्ज फ्रॉम द कैथोड्स एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स द कैथोड रेस, यहां पे लिख लो कैथोड रेस, और शॉर्ट करेंगे इसको, कैथोड रेस ट्रेवल्स टुवर्ड्स द एनोड। अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस में, तो आप बस इतना लाइन लिखेंगे, कैथोड रेस ट्रेवल्स टुवर्ड्स द एनोड। अब मेरा एक बात सुनो, कैथोड रेस इमर्ज फ्रॉम द कैथोड एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स द एनोड्स, कहने का मतलब क्या है, यह है कैथोड, यह है एनोड। कहने का मेरा मतलब यही है कि कैथोड जो होते हैं वो कैथोड से निकलते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हम पिछले कुछ ही देर पहले मैंने आप लोग को समझा दिया था, बता दिया था उसका रीजन भी। ये तो था हमारा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप क्या लिखेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन द पाथ ऑफ कैथोड रेस दे कास्ट देयर शैडो, इट मींस दैट कैथोड रेस ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। अगर आप क्या करें, मान लीजिए कि ये आपके पास एक बड़ा सा टॉर्च है, सपोज करना है 1 मिनट के लिए, और यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है, एक ग्लास रखा हुआ है, पूरा कमरा अंधेरा है। तो क्या होगा, जैसे ही आप टॉर्च को जलाएंगे और ये टॉर्च का रेज जो है वो क्या होगा कि अगर ग्लास पे पड़ेगा तो ग्लास क्या होगा, ग्लो हो जाएगा, मतलब ग्लास आपको दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब ये है, और साथ में क्या होगा कि इस ग्लास का यहाँ पे शैडो भी बन जाएगा। और सुबह सुबह आप लोग जब अंगड़ाई लेके उठते हैं सूरज के सामने, तो देखते हैं कि आपके पीछे क्या हुआ है, आपका शैडो बना हुआ है, देखते हो ना सभी लोग। तो इसका मतलब इससे ये साबित होता है कि जो रेस होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं।
तो कैथोड रेस आर, दूसरा प्रॉपर्टी इन्होंने ये बताया, कैथोड रेस आर इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये जो कैथोड रेस है वो किस में ट्रेवल करती हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अगर हम इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उसका क्या होगा? शैडो कास्ट हो जाएगा। उसके बाद से क्या कहा था? इफ स्मॉल पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन द वे ऑफ कैथोड, द व्हील्स स्टार्ट मैकेनिकल मोशन। इट प्रूव दैट कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। तो तीसरे में क्या लिखेंगे आप? कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ये जो कैथोड रेस हैं वो किससे बने हुए हैं? मटेरियल पार्टिकल से बने हुए हैं। एक बात बताओ, ये है आपका डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें आपने क्या किया? एक छोटा सा व्हील रख दिया। ये व्हील एकदम शांत है। जैसे ही आप कैथोड रेस इसके ऊपर बमबार्ड करेंगे, ये क्या होगा? ये घूमने लगेगा। और पवन चक्की को घूमते हुए आप लोगों ने देखा होगा। पवन चक्की क्यों घूमता है? हवा के बहाव के कारण। तो इसका मतलब यह है कि हवा में ताकत है। हवा मैटर से बना हुआ है, मटेरियल पार्टिकल्स है। तो इस कैथोड रेस के अंदर भी ताकत था, तभी तो ये इसको क्या किया? घुमा दिया। कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। उसके बाद से अगर हम क्या करें यहाँ पे इस फोर्थ पॉइंट में, अगर हम क्या करें, ये देखिए ये कैथोड ट्यूब्स हैं, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव एनोड है। अब हम ऊपर से क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं? नहीं, ऊपर से हम क्या करते हैं? निगेटिव लगाते हैं और नीचे से पॉजिटिव या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। तो जैसे ही ये कैथोड जाएगा, ये क्या होगा? इधर से मुड़ जाएगा निगेटिव की तरफ से और एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा यहीं पे। इसका मतलब ये है कैथोड रेस आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अफेक्टेड towards the anode and deflected from the path of cathode। जो कैथोड रेस हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और कैथोड से डिफ्लेक्ट होती हैं। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिख लेते हैं। इसको एक ही पॉइंट में लिखना आप लोग सीधे, कैथोड रेस आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये जो कैथोड रेस है वो क्या है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से यहाँ पे 4 पॉइंट आप लोगों ने 4 प्रॉपर्टी देख लिया। अब हम लोग 5th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर हम क्या करें, ये मान लीजिए कि ये कैथोड निकल रही है और यहाँ पे टंगस्टन धातु रख दो। यहाँ पे टंगस्टन, जिसको W से डिनोट करते हैं। Why we denote tungsten with W? Because it is derived from the German name वोल्फ्राम। हम लोग इसको W से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि ये जर्मन नेम W से, वोल्फ्राम से लिया गया है, इसीलिए हम इसको W से डिनोट करते हैं। तो ये मान लीजिए कि यहाँ से ये कैथोड रेस निकल रहा है। अगर ये इसमें हम क्या करें, कैथोड रेस के रास्ते में कोई हार्ड मेटल ला दे, टंगस्टन को ले आ दें, तो ये क्या करेगा? एक्सरेज को प्रोड्यूस करेगा। ये क्या है? एक्सरेज। एक्सरेज आप लोग देख रहे हैं, एक्सरे प्रोड्यूस होगा। तो एक शब्दों में लिखोगे, बहुत ज्यादा मत लिखना। कैथोड रेस आर कैपेबल टू प्रोड्यूस एक्सरेज। कैथोड रेस सक्षम है किसमें? एक्सरेज प्रोड्यूस करने में। अब आप इसके अंदर
क्या कीजिए कि कोई मैटर रखिए, वो मैटर को क्रॉस कर जाएगा। तो अगला प्रॉपर्टी से ये है कैथोड या दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर्स, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर्स, ये क्या होंगे, मैटर से पेनिट्रेट हो जाएंगे। उसके बाद से ये देखो एक और बात बताइए सेवंथ, यहां पे मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन का गैस था, हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। इधर से मान लो कि कैथोड की तरफ से ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आई होगी तो इस एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया होगा, धकेल दिया होगा, और ये क्या हो गया होगा, आयनाइज हो गया होगा। ठीक है, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई होगी, फ्लो हो गई होगी। तो कैथोड रेस आयोनाइज द गैसेस, या इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज द गैसेस, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई। जब ये आयोनाइज हुआ, हाइड्रोजन एटम्स एकदम शांत था, जब इस पे आप लोगों ने कैथोड रेस छोड़ा तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में ला दिया, अपने मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन था उसको क्या किया, अपर ऑर्बिट में ला दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गया। तो कैथोड रेस कैन आयोनाइज द गैसेस। अगली प्रॉपर्टी ये है कि कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन्स कैन आयोनाइज द गैसेस, कैथोड रेस कैन आयोनाइज द गैसेस, कैथोड रेस क्या करते हैं, गैसेस को आयोनाइज कर देते हैं। तो ये तो पूरा प्रॉपर्टी था हमारा कैथोड रेस ट्यूब एक्सपेरिमेंट या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की थी। अब हम बात करेंगे इस आधार पे थॉमसन का कंक्लूजन क्या था। कंक्लूजन ऑफ जे थॉमसन, जे थॉमसन का कंक्लूजन क्या था, तो देखिए उन्होंने कहा था कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पहला कंक्लूजन वो दिया उन्होंने, कैथोड रेस आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये कैथोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसका नाउ कार्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स नेम गिवन बाय स्टोनी। ये किसके द्वारा नाम दिया गया है, स्टोनी के द्वारा इसका नाम दिया गया है, जिनका पूरा नाम है जॉनसन स्टोनी, जॉनसन बेबी वाले स्टोनी। उसके बाद से दूसरा कंक्लूजन ये बताया, इन्होंने बहुत सारी गैसेस ली और उस पर एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन्स आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ ऑल एटम्स या मैटर्स या एलिमेंट्स ऑफ एटम या मैटर्स ऑफ एटम। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सभी एटम्स में पाए जाते हैं। उसके बाद से इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफिनिट मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके डिफरेंट मास और चार्ज होते हैं। तो ये था कंक्लूजन इनका, जे थॉमसन का। एक बात और जानो कि अगर एटम्स चूंकि न्यूट्रल है, अगर एटम्स में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि एटम को न्यूट्रल रख सके। और इसी थॉट ने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को
लीड किया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को लीड किया और इस तरफ से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ। तो आज यहीं रहने देते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।